हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे गामा फंक्शन में अगर गामा में वैल्यू लिखी हुई है, जैसे गामा -5/2, गामा -7/2, गामा -11/2, गामा -9/2, अगर इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है तो हम उसको कैसे निकालेंगे ये आज हम लोग सीखेंगे। इसको सीखने से पहले मैं आपको बता दूँ, बीटेक सेकेंड सेम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, तो इसको आप सीख लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है और आप आसानी से इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएंगे। और यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। गामा -5/2 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हम ले लेते हैं गामा -5/2, ठीक है। इसकी वैल्यू जब हम निकल जाएगी तो यहीं पे पुट कर देंगे। तो देखिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिखो -1/2 + 1, ठीक है। इससे पहले आप जान लीजिए कि गामा के अंदर अगर n+1 लिखा है तो उसको आप n गामा n लिख सकते हो, ठीक है। या फिर गामा n+1 को आप फैक्टोरियल n लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए, अब कैसे करेंगे इसको। हाँ, तो गामा n+1 को n गामा n लिख सकते हो। तो यहाँ पे n हमारा क्या है, -1/2। तो -1/2, गामा के अंदर -1/2। अब देखिए, अब इस 1/2 को आप कैसे लिख सकते हो। इस 1/2 को अगर आप लिखो तो कैसे लिख सकते हो, अगर 3/2 में +1 कर दो, अगर -3/2 में +1 कर दो तो हमें क्या मिलेगा, -1/2 मिलेगा, गामा -1/2, ठीक है। इसी की जगह पे ये लिखा हुआ है। तो अब इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, -1/2 तो है ही है बाहर, फिर -3/2 और गामा के अंदर आ जाएगा -3/2। हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें गामा -5/2 ना मिल जाए। अब हम इसको क्या करेंगे, -1/2, बोर्ड आ रहा है पूरा यहाँ तक, हाँ, -1/2 -3/2 और गामा के अंदर इसको अगर हम लिख दें -5/2 + 1, तो -5/2 + 1 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, -3/2 ही मिलेगा, ठीक है। तो अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2 -3/2 -5/2 और गामा -5/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π। अब इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15, माइनस का 15/8 गामा -5/2, तो ये आ जाएगा 8√π अपॉन माइनस का, तो ये वैल्यू मिल गई हमें, गामा -5/2 की क्या वैल्यू मिल गई, -8√π अपॉन 15। अब अगर ये होता कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती, गामा -7/2 की, तो हम क्या करते, तो यहाँ तक का स्टेप तो हमारा सेम होता, यहाँ तक का स्टेप हमारा सेम होता। इसके बाद हम क्या करते, इसके बाद अब देखिए, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं गामा -7/2 के लिए, तो इसके बाद हम क्या करते, हम करते √π -15/8 और इसको हम लिख देते -7/2 + 1, तो ये -5/2 बन जाता, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते थे -15/8 इंटू -7/2 और गामा -7/2। अब क्या आ जाता है इधर, ये दोनों माइनस प्लस हो जाते हैं, 8 2 जा 16, तो 16√π अपॉन 15 7 जा 105, ये वैल्यू आ जाती है -7/2।
गामा माइनस 7/2 की। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब अगर आपको निकालना होता गामा माइनस 9/2 तो आप कैसे निकालते? यहाँ तक तो आपने निकाल ही लिया, अब हमें किसकी निकालनी? गामा माइनस 9/2। बोर्ड में पूरा आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ ना दिखाई पड़ रहा हो। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 16√π/105 तो है ही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, -7/2 को लिखेंगे -9/2 + 1। जैसे ही ये लिखेंगे तो ये बन जाएगा -9/2 इंटू गामा माइनस 9/2। अब इस 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 9 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -32√π 9 45 और 9 945। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, गामा 9/2 की। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है आप निकालोगे वैल्यू -11 गामा -11/2 की। गामा -9/2 की भी वैल्यू निकल आई, तो जितने भी निकाल लो -13/2 -15/2 इस तरीके से निकलती चली जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस साइड में हम ये भी बता देते हैं गामा -11/2। अब देखिए, अब अगर आपको निकालनी है गामा -11/2 की, तो आप ये तो एज इट इज लिख लो, -32√π/945 दिख रहा है। हाँ, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए -11/2 + 1। तो ये आ जाएगा -11/2 इंटू गामा 11/2 -32√π/945। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस का 64√π इज इक्वल टू -11/2 गामा के अंदर, अपॉन में क्या है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 11 का मल्टीप्लाई 11 5 जा 55, 5 हो गया कैरी, 11 4 जा 44, 44 45 46 47 48 49, तो 49, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और 11 9 जा 99, 99 के बाद 100 और फिर 103। ठीक है, आप मैच भी कर लेना, अगर आंसर में कुछ गड़बड़ हो तो उसे ठीक कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरह के गामा में अगर लिखा हो माइनस में वैल्यू, तो हम किस तरीके से निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन ये है। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, अभी और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला लिखा है -n + 1/2 क्या होता है, -2 की पावर n √π 1.3.5 -2n - 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इतना लंबा अगर आप निकाल सकते हो, वैसे तो इजी बहुत है, लेकिन अगर आप नहीं निकालना चाहते हो, आप फॉर्मूला याद कर सकते हो अगर कोई बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, अब जैसे ये -11/2 हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, इसको अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो -11/2 को आप क्या लिख सकते हो, -12 + 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -6 + 1/2। तो देखिए इसी फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, -2 की पावर n क्या है, ये यहाँ पे n क्या है हमारा 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, √π लिख दिया, अपॉन में क्या है 135। अभी सबसे पहले आप लास्ट नंबर लिखते हो, n की जगह n आपका 6 है, तो 6 जब आप रखोगे यहाँ पे, तो 6 2 जा 12, 12 - 1 क्या आएगा 11। फिर आप यहाँ 5 रखोगे 6 के बाद, नंबर कम करते जाओगे, लास्ट नंबर सबसे पहले लिख लेना। 5 रखोगे तो 10 - 1 9 मिलेगा। फिर आप 4 रखोगे, 8 - 1 7 मिलेगा। फिर आप
3 रखोगे 6 माइनस 1 5 मिलेगा। फिर आप 2 रखोगे 4 माइनस 1 3 मिलेगा। फिर आप 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 की -2 की पावर 6 हमारा क्या आ जाएगा 64√5। अब देखिए 5 हैं 15, 15 सत्ते 105। 105 में जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया था 105 में जब आपने 9 का मल्टीप्लाई किया था तो आपको मिला था 945। और 945 में जब आपने मल्टीप्लाई किया था 11 का तो क्या मिला था 10395। तो यही हमें आंसर मिलेगा 10395। तो चाहे आप इस मेथड से कर दीजिए फॉर्मूले से, और चाहे जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से कर लीजिए। जो भी मेथड आपको एग्जाम में याद रहेगा उस मेथड से कर दीजिएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। कभी कभी जो है ये 3-4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिए। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको अगर पसंद आया हो लेक्चर तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल के नाम को शेयर कर दीजिएगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की मैथ्स इस वाले चैनल पे पढ़ाई जा रही है। पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है, जिससे कि मेरे भी सब्सक्राइबर्स कुछ बढ़ जाएं और उन बच्चों तक ये चैनल पहुंच पाए जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, कोचिंग क्लास नहीं ले सकते, वो केवल कॉलेज के टीचर्स के भरोसे ही होते हैं। लेकिन आजकल चाहे जितनी भी कमी हो पैसे की, सबके पास टच स्क्रीन फ़ोन ज़रूर है, तो वो यूट्यूब से लेक्चर ज़रूर देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और मैथ्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।